नमस्कार प्यारे साथियों, मैं डीवीडी सर आप सभी लोगों का मैथ की दुनिया 01 में वेलकम करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, हम लोग गणित के कक्षा 12वीं के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था आव्यूह, इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे और अब तक हमने उसके बेसिक थ्योरी के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम जो है इस वीडियो लेक्चर में जो है इसके सभी उदाहरण स्टार्ट करेंगे जो प्रश्नावली 3.1 से रिलेटेड है, और प्रश्नावली 3.1 के जितने भी उदाहरण होंगे सारे के सारे उदाहरण हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो मैं समय को ज्यादा इन्वेस्ट न करते हुए अपने टॉपिक पर आता हूं और अपने टॉपिक पे देखता हूं कि कौन कौन से उदाहरण स्टार्ट किए जाएंगे आज और सवालों को हम लोग कैसे लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 को एक साथ लिया है। फिलहाल हम इस एग्जाम्पल नंबर 2 को और 3 को एक साथ हल करते हैं और थोड़ा हम प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारा ये क्वेश्चन कवर हो पाए। बड़े आराम के साथ हम इसको देखेंगे कैसे क्वेश्चन कॉल करना है, क्योंकि प्रश्नावली में भी इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल 2 ये कह रहा है क्या कि यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं, मतलब अवयवों की संख्या 8 है, तो उसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। मतलब हमें ये बताना है कि अगर किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियां क्या क्या हो सकती हैं या उसका क्रम क्या हो सकता है। 8 ही अवयव है और 8 ही अवयवों को लेकर के हमें उसकी संभव कोटियां बतानी है। 8 से अधिक अवयव होने नहीं चाहिए, तो उसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा जरा। इसको मैं इसका सॉल्यूशन यहां पे स्टार्ट कर रहा हूं, तो देखिए ध्यान जरा। इसको हम लिखेंगे यहां पर क्या कि चूंकि आव्यूह में 8 अवयव हैं, तो लिखेंगे यहां पर क्या, चूंकि आव्यूह में 8 अवयव हैं, आव्यूह में 8 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। लिखेंगे यहां पर क्या कि संभव कोटियां। अब संभव कोटियां क्या क्या होंगी ध्यान दीजिएगा जरा। तो संभव कोटियां, तो पहला तो आपका होगा 1 गुणे 8, मतलब ये कि पंक्तियों की संख्या 1 हो, स्तंभों की संख्या 8 हो, तो अवयव 8 हो जाएंगे आपके, ये पहला संभव है। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि यहां पर 2 गुणे 4 कर सकते हैं, पंक्तियों की संख्या 2 हो, स्तंभों की संख्या 4 हो, तो 4 गुना के 8 ये भी हो जाएगा। उसके बाद मैं तीसरा बना सकता हूं क्या, 3 लेंगे यहां पर तो 4 नहीं हो पाएगा ये, मतलब 4 लेंगे और फिर लेंगे 2 लेंगे तो 4 गुना के 8 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा ले सकते हैं क्या, दूसरा ले सकते हैं 8 गुणे 1, ये भी हो सकता है। और इसमें तो कोई संभव कोटियां नहीं बन पा रही जिसमें 8 अवयव आ सके, बस इतना ही 4 बनेगा। तो टोटल संभव कोटियां आपकी जो है 1 2 3 4 है, और भी कोई तो मिल नहीं पाएगा। हाँ 8 होना है, लेकिन अब 8 हम कैसे बनाएंगे, 1 गुणे 8, 2 गुणे 4, 4 गुणे 2, 1 गुणे 8 गुणे 1, ये नहीं पॉसिबल हो सकते हैं। अर्थात ये कि जिस अवयव में अवयव 8 हो उसकी संभव कोटियां टोटल 4 होंगी, जो यहां पर मैंने लिख दिया है। यही इसका सॉल्यूशन है, ठीक है साथियों। हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर, और एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा क्या कहता है। तो इसका सॉल्यूशन मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं, सॉल्यूशन को मैं यहां से स्टार्ट करूंगा और देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा क्या कहना चाहता है। एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है क्या कि एक ऐसे 3 गुणे 2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव aij बराबर 1/2 मॉड में i - 3j द्वारा प्रदत्त है। मतलब हमें एक आव्यूह की रचना करनी है जिसका कोटि जो है 3 गुणे 2 का होना चाहिए, अर्थात ये कि पंक्तियों की संख्या 3 हो और स्तंभों की संख्या 2 हो। इस प्रकार का हमें आव्यूह रचना करना है। तो मैं यहां पर क्या करूं कि पहले ये मान लेता हूं, माना आव्यूह मैंने मान लिया कि a बराबर मैंने कह दिया कि aij, और इसमें कह रहा है क्या कि जो आव्यूह बनाना है उसमें 3 पंक्ति हो 2 स्तंभ हो, मतलब 3 पंक्ति हो 2 स्तंभ हो, अर्थात 3 गुणे 2 क्रम का बनाना है। तो इसको हम लोग बना सकते हैं यहां पर क्या कि इट इंप्लाइज दैट a बराबर में आपके पास आएगा क्या, ये हो जाएगा आपके पास a13, चूंकि पंक्ति मुझे 3 लेना है तो सॉरी ये आपका a11 होगा। फिर आएगा a12, हमें 2 से अधिक नहीं जाना क्योंकि स्तंभ आपका 2 ही है, पंक्ति भले 3 हो जाए लेकिन स्तंभ 2 ही लेना है। तो a11 a12, अब a13 नहीं आएगा क्योंकि वहां पर स्तंभ 3 हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो उसके बाद यहां पर नीचे आएगा a21, फिर हो जाएगा a22, फिर नीचे आएगा a31, फिर हो जाएगा a32 हो जाएगा। अब इसमें देख रहे हैं क्या कि 3 पंक्ति है लेकिन स्तंभ 2 ही है, अर्थात ये 3 गुणे 2 क्रम का हो जाएगा। ऐसे हमें रचना करनी है, ठीक है।
अब आपके पास चूंकि ये दिया हुआ है, गिवन हमारे पास है, क्या दिया है भाई कि ए आई जे ये बराबर में दिया हुआ 1/2 मॉड में दिया है आई माइनस में 3j, ये दिया हुआ आपके पास है। तो हम क्या करेंगे कि a11 का मान, a12 का मान, a21 का मान, a22 का मान निकाल करके इसमें मान रख देंगे, आपको आव्यूह a मिल जाएगा। तो i का मान a11 निकालेंगे, जब a11 निकालेंगे तो i का मान भी 1 होगा, j का मान भी 1 होगा, तब a11 मिल जाएगा। तो देख कर ध्यान देना है आपको कि कैसे हम लोग a11 कैसे a12 निकालना है, इसके आधार पे निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं भाई। पहले निकालेंगे a11 मतलब i का मान भी 1 है, j का मान भी 1 है, इसी मान को रखेंगे तो आएगा बराबर 1/2 मॉड में i का मान 1 तो जाएगा 1 माइनस 3 गुणे j का मान भी 1, इसको हल करेंगे तो आएगा 3 एकम में 3, एक इसमें घटाएंगे तो आएगा मॉड में -2, और कोई भी संख्या मॉड में माइनस में रहती तो हमेशा प्लस में आती है, मतलब ये आएगा आपके पास 1/2, इसको हल करने पर आएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, आएगा आपके पास केवल 1 बचेगा, a11 का मान आ गया 1। फिर निकालेंगे a12, तो a12 निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि i का मान 1 है, j का मान 2 है, a12 निकालना हूं मैं यहां से, तो ये बराबर में आएगा 1/2 मॉड में i का मान भैया 1 है, 1 रख दिया मैंने -3 गुणे j का मान 2 है, मैंने 2 रख दिया। फिर मॉड में हल करने पर कितना आएगा, ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, इसमें 1 घटाएंगे तो आएगा मॉड में -5, अर्थात 5 को ऊपर करेंगे तो आएगा 5/2, ये हो जाएगा 5/2। ये मिल गया हमको a12 का मान। अब निकालना है a21 का मान, तो नीचे निकालते इसको है, a21 का मान बराबर में आएगा 1/2 i का मान 2 लेना है, j का मान 1 लेना है, तो आएगा 2 माइनस में 3 गुणे 1, इसको हल करेंगे तो आएगा 3 एकम में 3, इसमें 2 घटा देंगे तो आएगा -1, और -1 मॉड से बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, अर्थात इसका मान आएगा 1/2, ये मिल जाएगा हमको। अब निकालेंगे a22, तो a22 निकालेंगे तो यहां पर लिख रहा हूं मैं a22 बराबर हो जाएगा 1/2, फिर मॉड में आएगा i का मान भी 2 है, j का मान भी 2 है, रख देंगे यहां पर तो आएगा 2 माइनस 3 गुणे 2, ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, और 2 तिहाई 6 में 2 घटाएंगे तो बचेगा -4, और -4 मॉड से बाहर आएगा तो 4, जो 2 से कट जाएगा आपका, मतलब इसको हल करने पर आएगा आपका 2। ठीक है, उसके बाद जो है मैं इस चीज को यहां पर हल कर दे रहा हूं। a22 निकल गया, अब a31 निकाल लें भाई, तो a31 निकालें, इसको मैं यहां हल कर रहा हूं। a31 निकालेंगे तो आएगा 1/2 मॉड में i का मान 3, j का मान 1, तो आएगा 3 माइनस 3 गुणे 1, इसको हल करने पर कितना आएगा आपके पास, तो 3 एकम में 3, 3 से 3 कट जाएगा, 0 आएगा, तो इसका मान तो आएगा 0। अब निकालेंगे हम लोग a32 निकालेंगे, तो a32 का मान आएगा 1/2 मॉड में i का मान यहां से लेना है, i का मान 3, j का मान 2, तो हल करने पर आएगा 3 माइनस में जाएगा 3 गुणे 2, इसको हल करेंगे तो 2 तिहाई 6, इसमें 3 घटाएंगे तो आएगा -3, और -3 मॉड से बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब हल करने पर आएगा 3/2, ये मिल जाएगा हमको। मतलब हमने क्या किया बच्चे कि a11 सारे मान निकाल लिए, इस मान को अब इस वाले आव्यूह में रख देंगे तो हमें एक नया आव्यूह मिल जाएगा। रखते हैं यहां पर है, तो आप ये लिखिएगा यहां पर क्या कि आव्यूह a बराबर, आव्यूह यहां पर a बराबर बड़े कोष्टक में a11, और a11 का मान हमारे पास 1 है तो यहां पर हो जाएगा 1, a12 का मान आया है 5/2, तो यहां जाएगा 5/2, उसके बाद a21, और a21 का मान है 1/2, तो जाएगा 1/2, और a22 का मान जो है हो जाएगा 2, फिर उसके बाद a31 इसका मान 0 दिया, 0 रख देंगे, और a32 का मान दिया है कितना 3/2, 3/2 रख देंगे, 3/2 रख देंगे। अब देख रहे हैं कि इसमें 3 पंक्ति है, 2 स्तंभ में, तो इसका क्रम हो जाएगा कितना 3 गुणे 2। तो इस तरह से हमने इसका भी हल निकाल लिया, और ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। ठीक साथियों, तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 पूरा हो गया है। आई होप, मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा।
एक बार इसको सिस्टमेटिक तरीके से नोट करके आप अपने तैयारी को अच्छे से कर रख सकते हैं। फिलहाल मैं बढ़ता हूं अगले एग्जाम्पल की ओर, तब तक मैं इसको मिटाता हूं और देखते हैं कि अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है। तो प्यारे साथियों, हमने अभी एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 को कवर किया। अब एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे सामने, और एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है इसको देखते हैं, क्योंकि ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है क्या कि ये वाला आव्यूह इस वाले आव्यूह के बराबर है, मतलब दोनों आव्यूह समान है। तो कह रहा है कि ए बी सी एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। मतलब इतने सारे मान निकालने हैं। देखने तो लग रहा है कि हाँ काफी बड़ा सवाल होगा, टफ होगा, लेकिन है बहुत आसान, क्योंकि दोनों आव्यूह बराबर है। और मैंने आप लोगों को आव्यूहों की समानता लिखवाई थी, उसमें बताया था क्या कि जब दो आव्यूह समान होते हैं तो उसके संगत अवयव और कोटि भी बराबर होती है। इसमें देख रहे हैं कि 3 पंक्ति 3 स्तंभ है, इसमें भी 3 पंक्ति 3 स्तंभ है, अर्थात दोनों आव्यूह की कोटि बराबर है, इसके संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको लेंगे यहाँ पर क्या कि चूंकि दोनों आव्यूह समान है, दोनों आव्यूह क्या है भाई, समान या बराबर है, कुछ भी सकते हैं आप लोग इसको। जब दोनों आव्यूह समान है तो इसके संगत अवयव भी बराबर होंगे। लिखेंगे यहाँ पर क्या, इसलिए इसके संगत अवयव बराबर होंगे, इसलिए संगत अवयव क्या होंगे भाई, बराबर होंगे। अब बराबर होने का मतलब ये है कि हमें एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो आप यहां से देख सकते हैं क्या कि x + 3 इसका संगत अवयव 0 दिया है। तो यहाँ पे पहले मिल जाएगा आपको क्या कि x + 3 बराबर होगा 0, x का मान निकालेंगे तो आएगा -3। ये तो x का मान हमको मिल गया यहाँ से। उसके बाद जो है आप ये भी देख सकते हैं क्या कि z + 4 इसका संगत अवयव 6 के बराबर होगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्या कि z + 4 बराबर 6 दिया है, ये प्लस में जाएगा माइनस हो जाएगा, तो बचेगा z बराबर में 2, ये z का मान मिल गया। ठीक है, अब उसके बाद जो है y का मान निकाल लेते हैं। तो y का मान देख रहे हैं कि 2y - 7 इसका संगत अवयव 3y - 2 के बराबर होगा। तो निकालेंगे तो आएगा 2y - 7 बराबर हो जाएगा 3y - 2। अब इसको हल करेंगे तो ये आपका इधर आएगा माइनस जाएगा और ये प्लस माइनस इधर प्लस हो जाएगा, तो आएगा 2y - 3y बराबर हो जाएगा 7 - 2। इसको हल करेंगे तो आएगा -y बराबर हो जाएगा 5, इसलिए y का मान निकालेंगे तो आएगा -5। तो y का मान भी मिल गया हमको, x y z का मान मिल गया। अब a b c का मान निकालना है। तो देख रहे हैं क्या कि -6 तो -6 बराबर है, हमें a की बात करनी है। तो a - 1 का संगत अवयव -3 के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो है a - 1 ये बराबर होगा -3 के, और ये आपका माइनस हो जाएगा प्लस में, तो आएगा हल करने पर a का मान -2, a का मान मिल जाएगा -2। उसके बाद जो है यहाँ से देख रहे हैं कि b - 3 और b - 3 का संगत अवयव 4b + 4 के बराबर है। तो इसको लेंगे यहाँ पर क्या कि b - 3 बराबर हो जाएगा 4b + 4। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका प्लस में रहेगा माइनस में, तो आएगा b - 4b बराबर हो जाएगा 4 + 3। इसको हल करेंगे तो आएगा -3b बराबर आएगा 7, इसलिए b बराबर में आएगा -7/3। ये b का मान मिल जाएगा, तो b का मान मिल गया। c का मान निकालना है। तो देख रहे हैं क्या कि 0 दिया है, 0 का संगत अवयव 2c + 2 है। तो लेते हैं भाई यहाँ पर, अर्थात 2c + 2 बराबर में आएगा 0। तो हल करने पर c का मान आएगा कितना, ये प्लस में इधर माइनस में जाएगा, 2 जाएगा बटे में, तो आएगा -1। तो ये c का मान मिल गया। बहुत सिंपल तरीका ये सवाल था, क्योंकि सवाल आपका देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन ठीक है साथियों। तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 आपका इस तरह लगेगा। सेम ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 5 भी है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 दोनों एक ही जैसे है, इसलिए मैं एग्जाम्पल नंबर 5 आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये एग्जाम्पल नंबर 5 जो है आप खुद करेंगे, और बुक जिनके पास होगी उनके बुक में क्वेश्चन को जरूर दिखाई देगा कि क्वेश्चन हमारे एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या कहता है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में आप लोग छोड़ रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 एकदम सेम एक जैसा है, इसलिए मैं एग्जाम्पल 5 को आप छोड़ रहा हूँ आप लोग, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कर सके। तो प्यारे साथियों, मैं आज की इस वीडियो में बस करता हूँ। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जो प्रश्नावली 3.1 के ऊपर रहेगी, और प्रश्नावली 3.1 में कौन से क्वेश्चन आएंगे उसको देखा जाएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और वीडियो कैसा रहा ये हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।